प्रिय भक्तों, भक्ति स्टेटस में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर मंगलवार की व्रत कथा के बारे में वर्णन करते हैं। पूजा विधि। शवर शुक्र राज्यस्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम होता है। इस व्रत को गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना उचित है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर में उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के लिए शव्य भोजन करती थी। एक बार कोई व्रत ऐसा आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे बेहोश हो गई थी। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा था। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी से पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया। पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। मैं मंगल को अपने साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापिस पानी भरकर घर पर आ गया। तो पत्नी ने कहा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया और उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। तो उसी रात उसके पति को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि ये बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह पति बात जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की कथा पढ़ता या सुनता है, उसका नियम से पालन करता है, उस पर हनुमान जी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सबर सुख की प्राप्ति होती है। एक कथा और है मंगलवार की। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी। मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करते थे। मंगलवार के दिन न तो वह घर को लीपती, न ही पृथ्वी को खोदती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत ही भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, गोबर से लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय कोई और सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लिपने के सिवाय जो भी आज्ञा हो मैं जरूर करूँगी। उसका पालन बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा।
साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती हो। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुमको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपने माता जी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई। साधु ने कहा कि तू ही इसको औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, मैं भी आकर भोग लगाएं। साधु ने बुढ़िया से कहा। बुढ़िया कहने लगी कि अब आप कैसे आश्चर्य की बात करते हो। पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि आप भी उसे जीवित समझते हो। आप कृपया करके उसका स्मरण मुझको भी न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अंत्यत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ दी, त्यों ही वह एक और दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरे मंगलवार का व्रत सिद्ध हुआ। इस प्रकार जो कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और लगन के साथ मंगलवार का व्रत करता है, उसकी बजरंग बली अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो सीताराम। अगर आपको मेरी दोनों कथाएं अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हर रोज़ इस चैनल पर ऐसी कथा आपको देखने को मिलेगी।